आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम प्रीति गौर है। मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी नवंबर 2020 में हुई थी। शादी के 16 माह बाद मेरे पेट में दर्द होने लगा निचले हिस्से में। फिर मैं चेकअप के लिए 7/4/2022 को डॉक्टर संगीता श्वारसत के पास गई। वहाँ जाके मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है और दोनों गुर्दों में किडनी स्टोन है। फिर उसके बाद मैम ने दवा और योगासन दोनों करने को कहा। फिर 1 महीना बाद 7/4/2022 को मैंने गर्भ धारण किया, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चा गर्भ में ना रह के ट्यूब में पलने लगा था, जिससे ट्यूब काट के निकालने की नौबत आ गई थी। लेकिन ईश्वर की कृपा से और मैम के सहयोग से ऐसा हुआ नहीं। दवा के माध्यम से ही डॉक्टर संगीता श्वारसत ने सब कुछ ठीक कर दिया और फिर बोला कि बेटा अब दवाई लो, दवाई से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर दवाई और योगासन दोनों साथ साथ लेती थी, पर 6 महीना बीत गया, फिर मैं माँ नहीं बन पा रही थी। फिर मैम से मिली। फिर मैम ने 24/11/2022 को अंडा बनने की दवा दी। इसका भी कोई परिणाम नहीं मिला। फिर मैम ने दूसरी बार 28/2/2023 को अंडा बनने की दवा दी और फॉलिकल मॉनिटरिंग भी करवाया साथ साथ, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं मिला। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हो रही थी। फिर मैडम ने कहा कि ऐसा है, अब तुम सारी दवाइयाँ बंद कर दो, ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर को अपने आसपास महसूस करो, गायत्री मंत्र का जप करो, योगासन करो मन, भाव और शरीर से। मेरा मनोबल बहुत टूट रहा था। मैम ने कहा निराश नहीं होना चाहिए और अब जब भी योगासन करो उसके बाद भावभूमि बनाओ कि सूर्य से तेज निकलकर मेरे गर्भाशय पे पड़ रहा है और वह दिव्य प्रकाश नवजात शिशु के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। उसके बाद आओ गढ़े संस्कार पीढ़ी के बारे में बताया। उसके द्वारा चलाए गए गर्भधारण से पूर्व तैयारी के बारे में बताया और उससे फ़ोन के द्वारा जुड़ने को कहा। और मैम ने ये भी कहा कि श्रद्धा और विश्वास से जुड़ना, और दूसरी बात योगासन जब करना तो शरीर मन भाव से तीनों से करना। मैडम के कहे अनुसार करना प्रारंभ किया, पर ससुराल में रहकर ये सब नहीं हो पा रहा था। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि 29/4/2023 को कानपुर से गांव संत कबीर नगर चली गई। वहां जाके सबसे पहले हमने अपना दिनचर्या चार्ट बनाया, गर्भधारण से पूर्व दिनचर्या चार्ट, जिसमें सूर्य उदय से पूर्व जागरण, प्रार्थना, उषापान, शौच, स्नान, फिर योगासन करती थी। योगासन 7 से 9 बजे तक करती थी, जिसमें तितली आसन, चक्की चाल आसन, सेतुबंद आसन, भुजंग आसन मोस्ट होते थे। उसके बाद ईश्वर का ध्यान करती थी। ध्यान करने के बाद भावभूमि बनाती थी। भावभूमि में सूर्य से प्रकाश निकलकर मेरे गर्भाशय पे पड़ रहा है और यह दिव्य प्रकाश नवजात शिशु के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। उसके बाद घर का पूरा कार्य, फिर शयन काल में भी 4 से 6 बजे तक योगासन करती थी, ध्यान करती थी, फिर भावभूमि बनाती थी कि सूर्य से प्रकाश निकलकर मेरे गर्भाशय पे पड़ रहा है और यह दिव्य प्रकाश नवजात शिशु के रूप में परिवर्तित हो रहा है। यही कार्यक्रम मेरा पूरा शेड्यूल 4 मई से लेके 19 अक्टूबर तक चलता रहा। फिर 20 अक्टूबर को मैं अपने ससुराल कानपुर आ गई। फिर उसके बाद 1 महीने बाद 13 दिसंबर को दोपहर 2 बजे सो रही थी। उसी समय ऐसा महसूस हुआ कि गर्भाशय में दिव्य प्रकाश समाहित हुआ है और आसपास अपनी स्वर्गवासी दादी को भी महसूस किया। आँख खुल गई, मन में बहुत उथल पुथल हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। फिर ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर ये घटना मैंने अपनी छोटी बहन और माँ को बताई, फिर हस्बैंड को भी बताई। हस्बैंड ने कहा एक बार चेक कर लो। फिर चेक किया तो सच में मैं माँ बनने वाली थी। इस क्षण को मैं अपने पूरे जीवन में कभी भूल नहीं सकती हूँ।
फिर उसके बाद फिर भी थोड़ा सा डाउट हो रहा था मन में कि पता नहीं सही है कि नहीं है। और इस बीच मैंने किसी भी प्रकार की कोई दवाइयाँ नहीं ली हैं जो मुझे माँ बनने में सहयोग करे। फिर हस्बैंड ने कहा कि ऐसा है, चलो मैम से मिल लेते हैं। फिर मैम से मिलने गई, डॉक्टर संगीता शारसत के पास। फिर उन्हें सारी बातें बताई, मैम भी बहुत खुश हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे आवगढ़े संस्कार पीढ़ी में माँ की पाठशाला यूपी 2023 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया और कहा कि उसमें जितनी भी एक्टिविटी की जाती है उसको नियमानुसार करना, और मैं उसे नियमानुसार करती हूँ, जैसे संगीत, योगासन, नाद योग, स्वाध्याय, शनिवार रविवार की कक्षा, कहानियाँ इत्यादि सभी को मैं और मेरा गर्भस्थ शिशु दोनों नियमानुसार करते हैं। आज मेरे प्रेगनेंसी या गर्भधारण किए हुए 8 माह हो चुके हैं। इस 8 माह में मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, ना ब्लड की कमी है, ना शुगर की, ना किसी और प्रकार की कोई समस्या नहीं। एकदम मैं और मेरा गर्भस्थ शिशु दोनों एकदम पूरी तरह स्वस्थ है। कहा जाता है डॉक्टर को ईश्वर का रूप कहा जाता है। उस रूप को मैंने डॉक्टर संगीता शारसत के रूप में देखा, और इन सब कार्यों में मेरा पति का भी पूरा सहयोग है। उनका भी पूरा सहयोग मैं मानती हूँ, हर एक चीज़ में उन्होंने पूरा सहयोग किया है। और सबसे बड़ी बात, गायत्री परिवार द्वारा जो चलाया गया आवगढ़े संस्कार पीढ़ी के अंतर्गत जो गर्भधारण से पूर्व की तैयारी है उसका भी बहुत महत्व है। उसी के कारण मैं माँ बन पाई हूँ। और उसके बाद माँ की पाठशाला में तो मैं अभी क्लास कर ही रही हूँ, उसका भी मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है। मेरा शिशु जब नाद योग सुनता है तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, हद से ज़्यादा। और ईश्वर परमात्मा से बस यही निवेदन है कि मेरा शिशु इस दुनिया में आए तो एकदम विलक्षण आए, एकदम अलग होके आए। दुनिया में उसका आना मतलब सबसे वो अलग रहे।